थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे होना। मामला रहे और इससे क्या बोल रहे हैं। आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है, इज़्ज़त अफजाई का मौका अदा किया है और MKM पाकिस्तान पीर साहब की नहायत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये मौका अदा किया है और ख़ुद तशरीफ़ लाए। सिंध की बेहतरी के लिए हम सब लोगों को आपस में मिलना चाहिए, मिलजुल कर सिंध की बेहतरी के लिए जो कुछ कोशिशें हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी इस तरह की मुलाकातें हमारी जारी रहेंगी। मैं पीर साहब आए हैं यहाँ पर, तो मैं पीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि पीर साहब कुछ अल्फाज अदा करें। बिस्मिल्लाह। मैं आमिर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया और यहाँ हम बाकी दोस्तों से भी मिले हैं और मेरा आज इधर आना कोई सियासत की बुनियाद पे नहीं है, एक ज़ाती और दूसरा मेरे वालिद साहब काफ़ी कदर और मोहब्बत और इज़्ज़त से आमिर भाई को देखते थे। वो भी मुझे रास्ता रखना था अपने वालिद साहब का और आज जो हम इधर आए वो सिर्फ ये हमने डिस्कस किया है कि जो नए चीफ आ रहे हैं वो किस तरह आगे चलाएंगे इस ऑपरेशन को और जो राहिल शरीफ काम करके गए खुदा उनको खुश रखे, तमाम बेहतरीन काम करके गए हैं और ये जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ था, जो नए चीफ आएंगे खुदा करे वो भी इसको इसी तरह चलाएं और मुँह दें। इस वक्त सियासत पे इंसान डिस्कस करे तो वो मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त हमारी सरहदों पे और हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो सामने रखते हुए जितने सियासतदान हैं सबको एक ही छत के नीचे आना पड़ेगा और हम सबको मिलके फ़ौज का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है, पूरे फेडरेशन और पाकिस्तान की बात है। और हम नेक नियति से अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। इस मुल्क की फ़ौज खिदमत कर रही है। फ़ौज हम लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए अपने जान के नजराने दे रहे हैं। खुदा ताला हमारी फ़ौज को खुश रखे और सियासी मौके, सियासी बातें तो आती रहेंगी। ये भी आज हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि पिछले 5-8 सालों में जो इंटीरियर सिंध की तबाही हुई है, तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, फंड उल्टे सीधी जगहों पे लगाए गए, तो उसका क्या किया जाए। कहते हैं अभी साईं नए चीफ मिनिस्टर आए मुराद अली शाह, वो कुछ काम करेंगे, लेकिन अभी काम करने का तो इतना वक्त रहा नहीं है। खुदा करे कि हम इस मुल्क को, इस कौम को अपनी फ़ौज के साथ पूरा साथ दें कि हम अपने दुश्मनों से आज़ाद हो सकें। इंटीरियर सिंध में भी ऑपरेशन की ज़रूरत है, इस वक्त कराची में भी है और रेंजर फ़ौज की वजह से इस वक्त लोग कराची में घूम भी रहे हैं और हम अपनी रेंजर से और फ़ौज से यही उम्मीद रखेंगे कि जो पिछले 3 साल में हुआ है उसको कंटिन्यू रखें। खुदा इनको कामयाबी देगा। मेहरबानी। तो इस वक्त जो मुल्की सियासत है, दुबई में भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी मुलाकातें कर रहे हैं और फिर आज आपकी भी मुलाकात है। तो इन मुलाकातों का मुल्की सियासत से और आम आदमी से क्या ताल्लुक हो सकता है और उसकी बेहतरी किस तरह हो सकती है? यार देखो ना भाई, मेरे भाई बात सुनो। अभी ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप। उससे
हमारे मुल्क की सियासत में भी फर्क पड़ेगा। जो पहले बाहर मुल्कों में बैठ के बनती थी, चीफ मिनिस्टर बाहर के मुल्कों में डिसाइड किया जाता था, उस पर बहुत फ़र्क आएगा। और दूसरा, साईं के साथ मेरा वालिद गमी खुशी में बहुत कम जाता था, साईं की ज़बरदस्ती शादी कराने आया था। तो मैं भी वही रास्ते पे आया हूँ। साहब ये बताएं, इनका 8 साल में जो हाल हुआ है, तो आपने भी देखा, हम भी कराची समेत देख रहे हैं, तो कोई नया सियासी इत्तेहाद नहीं बन सकता कि 2018 में आप कोई ऐसी पोजीशन लाएं? मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। 2013 के इलेक्शन की कैबिनेट केयरटेकर नहीं आई थी, डेट अनाउंस नहीं हुई, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि 3 सूबों से पीपल्स पार्टी आउट है, सिर्फ सिंध में पैसे और डंडे के जोर पे लड़ेगी। बाकी चीफ भी आप देखते हो ना, रिटायर हो गए, कहीं गमी में, खुशी में, फंक्शन में नजर आते हैं। क्या नहीं साहब कहीं नजर आते हैं? तो 2013 का इलेक्शन फेयर हुआ ही नहीं था। जब फेयर ही नहीं हुआ था तो हम किसके सामने रोएं? इमरान खान धांधली के खिलाफ बहुत देर से निकला। 2013 के इलेक्शन के रिजल्ट के दूसरे या तीसरे दिन हम तो सिंध में निकल आए थे कि फ्रॉड हुआ है, बाकी तो देर से निकले। जब आपके मुल्क में इलेक्शन ही फेयर नहीं था तो काम कौन सा फेयर होगा? आगे हम उम्मीद रखते हैं कि आगे इलेक्शन फेयर होंगे तो काम भी आपको फेयर नजर आएंगे। इस वक्त तो यह है कि जहां फंड्स रिलीज किए जाते हैं वहां पहले ही ऑफिसर लग जाते हैं, तो वो फंड यूटिलाइज ही नहीं होते। ये बताइए कि किन उमूर में मुलाकात हुई, दावत आपने दी थी या पीर साहब अपनी ख्वाहिश पर यहाँ तशरीफ लाए थे? कुछ अंदरूनी खाना में जो बातचीत हुई होगी वो तो बताइए। मैंने पीर साहब इसका जवाब है क्यों मैं जाऊँ? ये मेरे पास आमिर खान मेरे पास आना चाह रहे थे, मेरा खर्चा कराना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं खुद आऊँगा। तो मैं खुद आया हूँ। अगर ये आगे जब भी आना चाहें मैं इनको ना इनकार कर सकता हूँ ना रोक सकता हूँ, क्योंकि हमारी कहीं मुलाकात हुई थी तो मुझे इन्होंने कहा कि मुझे आना है आपके पास। तो मैंने कहा कब आना है? कहा कल परसों। मैं आपके पास। तो यार देखो, मेरे पास वो तकल्लुफ वाली नहीं होती चीज़। मैं जो बात करता हूँ फिर लेफ्ट राइट मुझे समझ नहीं आती। मेरा इनसे एक रास्ता है, रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा। मेहरबानी। थैंक यू। क्या बोल रहे हो? बस यार बस करो। थैंक यू। क्या कहना है भाई? कुछ कहना है कह लो। बस मैं पीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पीर साहब ने हमें मौका दिया, यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दिया। और पिछले 8-10 सालों में जो सिंध की तबाही हुई है वो मामलात भी हमने डिस्कस किए हैं, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर, तमाम सियासी हल्के मिलकर सिंध की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह कोशिशें करेंगे और मुस्तक़बिल में भी ये मुलाकातें इंशाल्लाह जारी रहेंगी। बस इतना ही इधर आ जाएंगे। ये जब वक्त आएगा जब देखा जाएगा। अभी मुलाकातें तो कर देते, मुलाकातों पे इतना शोर कर देते हुए अभी इधर हमें जियो को आलू दे दिया।